A very good morning to all my lovely patines. So I am back with your computer class. In the last class we have done search engine, web browser and Microsoft Internet Explorer. Today we will continue with Microsoft Internet Explorer and then we'll do the displaying a web page and online safety and responsibility of a digital citizen. So everyone take out your books and open page number 62 of chapter 6 Internet Surfing and Security. So let's start the chapter now. So Microsoft Internet Explorer मैंने बताया ये बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र आता है जब आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हो. ओके, जो लेटेस्ट वर्जन है आपके माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर का उसको हम माइक्रोसॉफ्ट एज बोलते हैं. ओके, सो अभी हम माइक्रोसॉफ्ट एज बोलेंगे तो हमारी माइक्रोसॉफ्ट एज की विंडो ओपन होगी. ओके, सो उसके बारे में मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया था. एड्रेस बार एंड इंस्टेंट सर्च बॉक्स. So the page is window is opening. Then I have also told you about the back and forward buttons, refresh button, a tab, then favorite button also. So this is the page here. Now जहाँ पे ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है दिस इज़ द एड्रेस बार और इसको हम इंस्टेंट सर्च बॉक्स भी बोलते हैं जहाँ पे हम किसी भी वेबसाइट का URL यानी कि एड्रेस हम यहाँ पे टाइप करते हैं and we can open that website. Okay, and here this is the refresh button. ये आपका refresh button है. So refresh button क्या करता है, आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देता है जो भी करंट पेज आपने ओपन किया है उसकी. ओके, देन बैक एंड फॉरवर्ड बटन मैंने आपको बताया था. यहाँ पे हम डालते हैं आई एम क्लिकिंग ऑन मैंने बसंत पंचमी 2021 सर्च किया है तो देखो ये बसंत पंचमी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आ गई है. वेबसाइट्स आ गई हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब बैक बटन हाईलाइट हो गया है, पहले नहीं था क्योंकि हमने अभी तक कुछ सर्च नहीं किया था. ओके, अब इनमें से अगर हम कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे तो हमारा फॉरवर्ड बटन भी एक्टिवेट हो जाएगा. देखो ये हमारा एक वेबसाइट हमने ओपन की www.prokerala.com. ओके, अभी हम बैक बटन पे क्लिक करेंगे तो बैक बटन से हम प्रीवियस पेज पे चले जाते हैं. देखो हम प्रीवियस पेज पे आ गए हैं जो इससे पहले पेज ओपन था उस पे. नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरवर्ड बटन. ठीक है, अगर हमें वापस हम जिस पेज पे थे उसी पेज पे हमें जाना है तो हम फॉरवर्ड बटन पे क्लिक करेंगे. ओके, सो दिस वे वी कैन यूज द फॉरवर्ड एंड बैक बटन. देन टैब का मैंने आपको बताया था, ये न्यू टैब के लिए प्लस साइन होता है. सपोज आपको एक साथ 2-3 टॉपिक्स पे सर्च करना है या आपको तो हम इस प्लस साइन पे क्लिक करेंगे और शॉर्टकट की क्या होती है टैब के लिए, Ctrl+T, T फॉर टैब. ठीक है, तो ये नया हमारा टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम दूसरा टॉपिक टाइप कर सकते हैं. ओके, लाइक ग्लोबल वार्मिंग. ओके, सो ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड हमारी सारे वेबसाइट आ जाएंगी विद द इंफॉर्मेशन. ओके, नाउ देयर इज़ ऑल्सो होम बटन भी होता है इसमें, यहाँ पे नहीं है अभी. सो जब आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे then click on the settings.
सो एक आपका होम बटन होता है, जब हम होम बटन पे क्लिक करते हैं तो वो हमारा होम पेज डिस्प्ले करता है. So home page displays the web page that appears each time whenever you start Internet Explorer. Okay, so जब भी हम Internet Explorer स्टार्ट करेंगे तो हमेशा वो हमारा वेब पेज ओपन होगा. ओके, so I'll show you here. सो जो इंटरनेट एक्सप्लोरर का पुराना वर्जन है उसमें आपको यहाँ पे होम बटन मिलेगा. हियर यू कैन सी दिस इज़ द होम बटन, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करेंगे हमेशा आपको वही वेब पेज ओपन होके मिलेगा. ओके, जो आपने होम पेज सेट किया होगा. देन ये फेवरेट बटन मैंने आपको बता ही दिया था. दिस फेवरेट बटन, अगर कोई भी वेबसाइट आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो आप उसको बुकमार्क कर सकते हैं या फिर फेवरेट में ऐड कर सकते हैं. गूगल क्रोम पे बुकमार्क का ऑप्शन होता है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर में फेवरेट बटन होता है. देन ये आपका टूल्स का ऑप्शन होता है जिसमें आपके सेटिंग्स होती हैं वेब ब्राउज़र की. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सो हेयर जब आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, when you will click on these 3 dots you will see the setting option here. okay, so इसमें different settings होती है वेब ब्राउज़र्स की. so this is about the Microsoft Internet Explorer window. now displaying a specific web page. अगर आपको कोई भी specific web page display करना है तो वो आप कैसे करेंगे? so for that what you have to do, you can display any web page on the web that you have heard or read about. आपने कोई भी किसी भी वेब पेज के बारे में सुना हो या पढ़ा हो, अगर आप उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए. ओके, जिसको आपको व्यू करना है. सो ईच पेज ऑन द वेब हैज़ अ यूनिक एड्रेस. हर एक वेब पेज का अपना एक अलग एड्रेस होता है. जैसे मैंने आपको बताया था, हर एक वेबसाइट का अपना यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL. तो लाइक जो हमारी स्कूल की वेबसाइट है www.ppsrohtak.in, अगर आपको इसका एड्रेस पता है तो आप इसका वेब पेज जो है वो देख सकते हैं. ओके, सो सबसे पहले मैं दोबारा बता देती हूँ. सबसे पहले हमारा जो ये एड्रेस बार है, यहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है तो आप यहीं पे टाइप कर सकते हैं. अदरवाइज़ अगर नहीं ब्लिंक कर रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके और एड्रेस टाइप करेंगे. ओके, जिस भी वेब पेज या वेबसाइट का आपको एड्रेस पता है जो आपको ओपन करना है. सो आफ्टर टाइपिंग द एड्रेस प्रेस द एंटर की. ओके, और वो पेज आपके स्क्रीन पे होगा. ओके, www.दैनिकभास्कर.com अगर हमें देखना है तो देखो यहाँ पे अब ये दैनिकभास्कर.com आ जाएगा. तो इसके लिए हमें जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं. ओके, okay, so this way we can open any web page. now selecting a link और हाइपरलिंक्स. लिंक्स और हाइपरलिंक्स क्या करते हैं? इट कनेक्ट्स टेक्स्ट और एन इमेज फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर. जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे वेब पेजेस क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं एक दूसरे के. सो अगर आप एक वेब पेज ओपन करते हो, लाइक ये हमने एक वेब पेज ओपन किया है, और जो भी ये हाईलाइट होते हैं, ठीक है, हाईलाइट मीन्स जब आप किसी भी टेक्स्ट पे माउस पॉइंटर को लेके जाते हो तो आपका माउस पॉइंटर चेंज हो जाता है एक हैंड के सिंबल में. देखो अब ये नॉर्मल माउस पॉइंटर है, जैसे ही मैं इसको एकेडमिक्स या एडमिशन पे लेके जाऊंगी, देखो ये हैंड की शेप में टर्न हो गया है आपका माउस पॉइंटर.
सो जिस पेज पे आपका जो माउस पॉइंटर है वो चेंज होके हैंड की फॉर्म में आ जाता है, देन दैट इज अ लिंक, वो एक लिंक है, ठीक है। और जब हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास एक वेब पेज ओपन हो जाएगा। और उस वेब पेज पे अगर हमें कोई ऐसी हाईलाइटेड टेक्स्ट मिलेगा जिससे हमारा जो नॉर्मल कर्सर है वो हैंड शेप में आ जाए, लाइक देखो आप यहाँ देख सकते हो एडमिशन रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया तो देखो एक नया यहाँ पे ओपन हो गया है वेब पेज। सो इस तरीके से ये सारे वेब पेजेस क्या होते हैं, लिंक होते हैं एक दूसरे से, ओके। और अगर आपको उस लिंक का एड्रेस देखना है तो देखो आप यहाँ पे एड्रेस बार में देख सकते हैं। तो अभी हमने देख इंक्वायरी वाला एडमिशन वाला ओपन किया था, अभी मैं अचीवमेंट्स में इंटरनेशनल वाला ओपन कर रही हूँ, ठीक है। देखो एड्रेस चेंज हो गया है, एड्रेस अब क्या है https://pps-rohtak.in/international.php। तो हर एक वेब पेज का एक अलग एड्रेस होता है। लाइक मैं फैसिलिटीज़ में क्लिक करके और आपको आई एम क्लिकिंग ऑन स्मार्ट क्लासेस, तो देखो स्मार्ट क्लासेस में फिर चेंज हो गया हमारा एड्रेस। सो हर एक वेब पेज के लिए उसका एक अलग एड्रेस होता है, ओके। ओके, एंड ऑल्सो लाइक हमने क्या किया था, जब हमने एड्रेस डाला था, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। लाइक सपोज ये एड्रेस बार है, यहाँ पे मैं सिर्फ अगर मैं टाइप करती हूँ pps-rohtak.in, तो ये बाद में जब मैं एंटर करूँगी तो ये जो http और www होता है वो खुद से ऐड ऑन कर लेता है। देखो मैंने वही लिखा था http और www, वो खुद से ऐड कर लेता है, ओके। बिगनिंग पे और एंड पे जो भी ऐड करना होता है इट विल टेक बाय इटसेल्फ, ओके। नाउ कम टू द पेज नंबर 64। नाउ कमिंग टू द security part, safety part of using internet. So the best practice for online safety. So जब भी हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, वर्क करते हैं अपने पर्सनल अकाउंट्स पे, लाइक कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट है लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, या फिर हमारा ईमेल अकाउंट है, बैंकिंग है, ई कॉमर्स यानी कि कोई भी शॉपिंग वेबसाइट हम यूज़ कर रहे हैं, ऐप यूज़ कर रहे हैं, सो उसको यूज़ करने के लिए वी नीड टू बी केयरफुल, हमें थोड़ा केयरफुल रहना होता है। फर्स्ट इज चूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। हमेशा अपना कोई भी अकाउंट जब आप बनाते हो तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज़ करना चाहिए, ठीक है। पासवर्ड होगा तो आपको अकाउंट को कोई भी ओपन नहीं कर पाएगा, ओके। सो जैसे आप एक अच्छी क्वालिटी का लॉक लेके आते हो अपने घर पे लगाने के लिए जब आप कहीं बाहर जाते हो, ताकि कोई भी उसमें एंटर ना कर सके, ठीक है, विदाउट हैविंग एनी की। सो इन द सेम वे हम जो भी अकाउंट बनाते हैं अपने, कोई भी ईमेल अकाउंट है या हमारा फेसबुक अकाउंट है, तो उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज़ करते हैं ताकि हमारे अलावा कोई भी हमारे अकाउंट को ओपन ना कर पाए और उसका मिसयूज़ गलत तरीके से यूज़ ना कर पाए, ओके। Any unknown person may try to guess your password, so you should make a password that is unique, strong and not easily guessed by strangers or those close to you. So आपको हमेशा एक ऐसा पासवर्ड रखना है जो अलग हो और स्ट्रॉन्ग हो और जिसको कोई ईजिली गेस ना कर पाए, ओके। तो मैनी ऑफ द टाइम्स ये होता है कि कोई भी स्ट्रेंजर जो है किसी का भी जस्ट ट्राई करता है, गेस करके पासवर्ड डालता है, और कई बार क्या होता है अगर वो जर्नल कोई पासवर्ड होता है, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं हम अपनी डेट ऑफ बर्थ ही एज अ पासवर्ड सेट कर देते हैं या अपना फ़ोन नंबर एज अ पासवर्ड सेट कर देते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी ऐसी होती हैं जो औरों को भी पता होती हैं,
ओके तो कोई भी ईजिली आपके अकाउंट पे लॉगिन कर सकता है, उसको यूज़ कर सकता है, विच इज़ नॉट गुड, नॉट सेफ। ओके इसीलिए हमेशा आपका अकाउंट जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से सिक्योर होना चाहिए। नेवर स्टोर योर पासवर्ड। आप किसी भी वेब ब्राउज़र से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो कभी भी आपको पासवर्ड सेव नहीं करना है। ओके कि कई बार हम क्या करते हैं, हम किसी भी वेब ब्राउज़र पे ओपन करते हैं और हम बार बार टाइप करने की बजाय कई बार सेव कर देते हैं। ओके सो you should never store the password. If you do, then anyone who use your computer can easily use your account information. अगर हम ऐसा करते हैं तो कोई भी जो भी हमारा कंप्यूटर यूज़ करता है वो ईज़िली हमारे अकाउंट को यूज़ कर सकता है और वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकता है। ओके नेवर ओपन अनट्रस्टेड ईमेल। कभी भी कोई भी अनट्रस्टेड ईमेल ओपन नहीं करनी है जिसमें अटैचमेंट हो और लिंक हो, अनलेस यू आर एक्सपेक्टिंग इट। जब तक कि आपको ये नहीं पता होता कि कोई आपको मेल सेंड करने वाला है अटैचमेंट के साथ, लिंक के साथ, तो आपको उसको ओपन नहीं करना है। अगर आपको पता है हाँ कि आपके पास मेल आने वाली है, देन ओनली यू कैन ओपन इट, अदरवाइज इट कैन कंटेन वायरस विच इज़ डेंजरस फॉर योर कंप्यूटर। सो अगर आप उसको ओपन करोगे तो हो सकता है उसमें बहुत डेंजरस वायरस हो जिससे आपका कंप्यूटर इफेक्ट होगा, आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, आपका कंप्यूटर हैंग होने लग जाएगा और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। ओके इसीलिए कभी भी कोई अननोन मेल अटैचमेंट और लिंक के साथ ओपन नहीं करनी है। यूज़ एंटीवायरस। So everyone must install an antivirus software. ओके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है, आपके कंप्यूटर में कोई भी वायरस क्या होता है, लाइक हमें बीमारी हो जाती है तो हम जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते हैं, अच्छे से खा नहीं पाते हैं, अच्छे से सो नहीं पाते हैं। तो उसी तरह कंप्यूटर में भी वायरस आ जाता है। वायरस एक कंप्यूटर की बीमारी है, ठीक है। तो वो वायरस आने से हमारे जो कंप्यूटर की फंक्शनिंग है वो ख़राब हो जाती है, हमारा कंप्यूटर बहुत स्लो चलने लगता है, कुछ भी ओपन अगर हम करते हैं तो वो बहुत टाइम लेता है ओपन होने में। ओके और वो बीच में हैंग हो जाता है, वर्क ही नहीं करता है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ओके सो हमेशा हमें अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखना चाहिए। वो क्या करता है, इन जो भी वायरस होंगे उनको ढूंढेगा, डिटेक्ट करेगा और फिर उनको हम डिलीट कर सकते हैं। ओके और हमेशा हमें रेगुलरली उस एंटीवायरस को अपडेट करता रहना चाहिए। लाइक यू कैन सी हियर, दिस इज़ द अवास्ट फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक मैंने किया है। ओके सो जब भी आप कोई भी, अगर कोई नेटवर्क से भी अगर आप कनेक्ट करेंगे तो इसके लिए भी आपको मैसेज शो करेगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको आएगा कि वो उस नेटवर्क को स्कैन करना चाहता है। ओके इसके अलावा भी काफ़ी सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, लाइक नॉर्टन, ईसेट एंड एवीजी। देयर आर लॉट्स ऑफ एंटीवायरस बट मोस्ट ऑफ आर you can download but you have to pay some charges for them. आपको उनको परचेज करना पड़ेगा, लाइक नॉर्टन है, ईसेट 32 है, एवीजी है। I will show you here once it will open. So you can see the list here: Norton, AVG, Antivirus, Panda, K7 Ultimate Security, Nord 32 Antivirus, Avast, McAfee, Trend Micro. So there are lots of antivirus software, okay, जो आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। Okay. Now next is never share your personal information when you are online. आपको इंटरनेट पे कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, लाइक योर नेम,
आपका घर का एड्रेस, टेलीफोन नंबर, स्कूल का नाम, पेरेंट्स के बारे में, पेरेंट्स का ऑफिस एड्रेस, ओके, कुछ भी आपको किसी भी स्ट्रेंजर के साथ इंटरनेट पे शेयर नहीं करना है। यूज़ प्राइवेट और इग्निशियो मोड इन द ब्राउज़र। सो प्राइवेट ब्राउजिंग वाइल यूजिंग द इंटरनेट एट पब्लिक प्लेसेस लाइक इंटरनेट कैफ़े। देखो, जब हम प्राइवेट ब्राउजिंग करते हैं, लाइक अगर हम किसी साइबर कैफ़े पे, इंटरनेट कैफ़े पे गए और वहाँ पे हम प्राइवेट मोड यूज़ करते हैं, तो वो जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हमारे पासवर्ड को स्टोर नहीं कर सकता है। ओके, विल नॉट स्टोर पासवर्ड, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स एंड डाटा एंटर्ड बाय अस विल बी ओनली फॉर टेम्परेरी बेसिस। वो उसमें स्टोर नहीं होगा अगर हम प्राइवेट ब्राउजिंग यूज़ करते हैं, प्राइवेट मोड और दिस इग्निशियो मोड। ओके, नाउ कमिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ डिजिटल सिटीज़न। देखो, डिजिटल सिटीज़न वो होते हैं जो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं एंड द इंफॉर्मेशन जनरेटेड बाय इट। इफ़ वी आर यूजिंग द कंप्यूटर एंड जो भी इंफॉर्मेशन उस पर होती है, देन वी आर अ डिजिटल सिटीज़न। देखो, सिटीज़न क्या होता है? सिटीज़न होता है किसी भी देश का नागरिक। ओके, अगर अब हम इंडिया में रह रहे हैं तो हम इंडिया के सिटीज़न हैं। ओके, वी आर द सिटीज़न ऑफ इंडिया। सिमिलरली जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, दे आर द सिटीज़न ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दे आर ऑस्ट्रेलियंस, वी आर इंडियंस। ओके, so that is citizen. Now some of the responsibility are, you should use your computer for educational purpose only when you are at school. जब आप स्कूल पे होते हैं और आप कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो हमेशा सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको कंप्यूटर यूज़ करना है। ओके, यू विल नॉट प्ले गेम्स एंड ऑल दैट। यू शुड कीप योर कंप्यूटर सेफ एंड सिक्योर ऑल टाइम। हमेशा अपने कंप्यूटर को सेफ और सिक्योर रखना है। यू शुड विजिट अप्रोप्रिएट वेबसाइट दैट प्रॉम्प्ट लर्निंग एंड फॉर एजुकेशनल पर्पस। हमेशा जो बिल्कुल सही है वेबसाइट लर्निंग के लिए, एजुकेशन के लिए, वही आपको इंटरनेट पे यूज़ करनी है। यू शुड प्रोटेक्ट योर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन। हमेशा अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना है, मीन्स आपको वो शेयर नहीं करना है, और अपने अकाउंट्स पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। यू शुड ऑलवेज लॉग आउट एंड शुड नॉट शेयर योर पासवर्ड विद एनीबडी। अपना पासवर्ड किसी के साथ भी आपको शेयर नहीं करना है, और हमेशा जब आप लॉग इन करते हो तो यूज़ करने के बाद कीप इन माइंड कि आपको उसको लॉग आउट भी करना है। यू शुड रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड अदर बाई यूजिंग काइंड वर्ड्स व्हेन यू आर ऑनलाइन। किसी से भी ऑनलाइन जब आप बात करते हो, चैट करते हो, तो उनसे अच्छे से बात करनी है। ओके, यू हैव टू शो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। कोई भी अब्यूसिव लैंग्वेज आपको यूज़ नहीं करनी है, ताकि किसी से कोई भी अगर आप गलत वर्ड यूज़ करते हो तो दूसरों की फीलिंग्स को इफ़ेक्ट करता है। किसी से मिसबिहेव नहीं करना है व्हेन यू आर ऑनलाइन। ओके, अगर कोई आपके साथ मिसबिहेव करता है तो आपको हमेशा अपने बड़ों को, अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना, उसके बारे में बताना है। Okay, so these are the some responsibility of a digital citizen, and this is all about chapter 6. Okay, so everyone read these pages, page number 63, 64 and 65. अगर किसी को कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आती है, so I am here to help. अपना अंडरलाइन कर लेना डाउट्स, and will clear your doubts in the next class. Okay, till then take care and keep practicing the PowerPoint. Okay.